क्या हाल है दोस्तों। सबसे पहले सबको जय श्री राम। तो कल भाई आईपीएल का 65वां मैच हुआ आरसीबी बेंगलोर और हैदराबाद के बीच। तो यहाँ पर पहली बार मुझे लगा कि बेंगलोर ने चौक कर लिया और बहुत बड़ा चौक करा, जिसकी वजह से भाई 42 रन से मैच हारी लेकिन नेट रन रेट में भी बहुत मात खा गई आरसीबी, जिसकी वजह से भाई जो थी पंजाब जो थी तीसरे नंबर पर थी पॉइंट्स टेबल में। कल के मैच के बाद वो बिना मैच के लिए दूसरे नंबर पर आ गई और बिना गेम अवेयरनेस के चलते नेट रन रेट खराब होने के चलते आरसीबी अब दूसरे से तीसरे में लुढ़क कर आ गई है, और जिसकी वजह से भाई जो टॉप टू की रेस है ना अब और भी इंटरेस्टिंग बन गई है। जीटी पहले नंबर पर है, पंजाब दूसरे, और जो है जो आरसीबी तीसरे और चौथे नंबर पर मुंबई इंडियंस। तो इस अगर मैच की बात करें, सूरत हाल की बात करें, ओवरव्यू की बात करें, तो यहाँ पर जो है टॉस स्टैंडिंग कैप्टन आज के कैप्टन थे आरसीबी के जितेश शर्मा, उन्होंने टॉस जीता और पहले जो है गेंदबाजी का फैसला लिया। लेकिन गेंदबाजी का फैसला उनका जल्दी ही पुअर डिसीजन में बदल गया, क्योंकि जो उनके ओपनर हैं अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड, जिनको खून पी लेते हैं वो बॉलर का, और जी बिल्कुल ही ऐसा हुआ और दोनों ने मिलकर 54 रन ठोके मात्र 23 गेंदों में ताबड़तोड़। और जो अभिषेक शर्मा थे भाई 5वें गियर पर बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन एक सिंपल सी बॉल लेग साइड में ग्लांस कर दिया और फिल सॉल्ट ने आउट कर दिया, उन्हें कैच आउट कर दिया, जिसकी वजह से भाई यहाँ पर शतक लोडिंग था अभिषेक शर्मा का। जिस तरीके से खेल रहे थे ना वो एक बार भी बीट नहीं हो रहे थे और सभी की सभी मिडल पर बॉल लग रही थी। हालांकि उनकी इनिंग्स बहुत तगड़ी खेली, 34 रन मारे उन्होंने मात्र 17 गेंदों में, जिसमें 3 छक्के 3 चौके शामिल थे पूरे 200 की स्ट्राइक रेट से। वहीं दूसरी ओर ट्रेविस हेड थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे भाई, 17 रन उन्होंने मारे। लेकिन फिर ईशान किशन की आंधी आए, और ये आंधी तूफान ना बहुत कम बार आता है भाई, लेकिन आज कल आया। और इससे पहले बहुत टाइम पहले मैच में आया था, अब देख लीजिए 13वें मैच में आ रहा है एसआरएच का ईशान किशन का आंधी का तूफान। लेकिन अगर दूसरी और बात करें हम, दूसरी ओर हेनरिक क्लासन भी बहुत बढ़िया खेल रहे थे, और टोटल 231 इसलिए बन गया क्योंकि हेनरी क्लासन हो चाहे अनिकेत वर्मा हो, इन्होंने छोटी छोटी इनिंग्स खेली लेकिन इम्पैक्टफुल इनिंग खेली। लगभग 200 की स्ट्राइक रेट से इन्होंने रन मारे। अगर हेनरी क्लासन की बात करें तो उन्होंने छोटी इनिंग्स खेली, 13 गेंदों में मात्र 13 गेंदों में 24 रन मारे, 185 की स्ट्राइक रेट से। अगर अनिकेत वर्मा ने देखा तो उन्होंने तो उससे भी ऊपर 9 गेंदों में 26 रन मारे, जिसमें 3 छक्के शामिल थे, 288 की स्ट्राइक रेट भाई, जिसकी वजह से जो थी रन रेट की एसआरएच की, वो कभी भी 11 से नीचे नहीं आई, कभी 11, 12, 11.5, 12 ऐसे की रन रेट रह रही थी, और जिसकी वजह से भाई टोटल 231 बना। हालांकि ईशान किशन जो है अपना यहाँ पर शतक जो है मिस कर दिया, उन्होंने 6 रन से बहुत बढ़िया इनिंग्स खेली, 94 रन की इनिंग्स खेली उन्होंने मात्र 48 गेंदों में, जिनमें 7 छक्के 7 चौके और 5 छक्के थे, तकरीबन 196 की स्ट्राइक रेट से। और एंड में आते आते थोड़ा सा आग में घी डाल दिया उसने, पैट कमिंस ने एक छक्का मार दिया और 13 रन बनाए मात्र 6 गेंदों में, और टोटल जो है 231 रन बना दिया। बहुत तगड़ा टोटल था इस मैदान में 231। ऐसा टोटल भाई 10 में से एक दो बार ही चेज होता है, तो यहाँ पर एसआरएच को अपर हैंड था। अगर हम बॉलिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो आरसीबी की बॉलिंग परफॉर्मेंस कुछ ज़्यादा बढ़िया नहीं रही यार। उनके मेन बॉलर चाहे यश दयाल हो, भुवनेश्वर कुमार, लुंगी एनगिडी, सभी को 10 की ऊपर की रन रेट से इकॉनमी से रन पड़े। लेकिन उनके जो पार्ट टाइम बॉलर थे रोमारो शेफर्ड ने बहुत बढ़िया बॉलिंग करी, उन्होंने 2 ओवर में मात्र 14 रन दिए 7 की इकॉनमी से, और 2 अहम विकेट भी लिए। फिर आई बल्लेबाजी रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की, और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के ओपनर्स आपको पता है ये बहुत तगड़ी फॉर्म में चल रहे हैं, फिल सॉल्ट और विराट कोहली। और हुआ भी ऐसा ही, दोनों ने ताबड़तोड़ रन बनाना शुरू कर दिया, और दोनों ने एक तरीके से पावर प्ले में ही 6 ओवर में ही 72 रन बना दिए, और जो थी अपनी जो पार्टनरशिप थी 84 रन की पार्टनरशिप करी उन्होंने मात्र 43 गेंदों में। लेकिन नज़र सी लग गई भाई, विराट कोहली पहले आउट हुए, बहुत बढ़िया इनिंग्स खेल रहे थे, ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर वो रन मशीन है और चेज करके ही जाएंगे, लेकिन एक सिंपल सी बॉल पर आउट हो गए। हर्ष दुबे की 43 रन मारे मात्र 25 गेंदों में। फिर उसके बाद फिल सॉल्ट ने ऑब्वियसली कमांड ली। पहले तो विराट कोहली 5वें गियर में खेल रहे थे, लेकिन फिल सॉल्ट अभी धीरे से पहले गियर में रन मार रहे थे, लेकिन बाद में जब विराट कोहली आए तो फिल सॉल्ट ने तो तबाही मचा दी, बहुत तगड़ा खेले। 32 गेंदों में मात्र 32 गेंदों में 62 रन मारे, 194 की स्ट्राइक रेट से। लेकिन फिर उसके बाद विकेटों की झड़ी सी लगी। आप बात करेंगे तो नीतीश कुमार रेड्डी ने आउट किया मयंक अग्रवाल को 11 रन पर। फिर जो जोड़ी आई पाटीदार की और जितेश शर्मा की, इनकी भी 44 रन की पार्टनरशिप हुई, अच्छा खेल रहे थे। और एक समय ऐसा आ गया था कि आपको 6 ओवर में 69 रन यानी कि 69 रन बाकी थे, और आपके 7 विकेट बाकी थे, और उससे भी ऊपर आपके 2 वर्ल्ड के बेस्ट जो थे फिनिशर, चाहे
चाहे टिम डेविड हो चाहे रोमारो शेफर्ड हो, वो भी बाकी थे। लेकिन भाई यहाँ पर आरसीबी चौक करवाई, और चौक किसने करवाया? पैट कमिंस और ईशान मलिंगा ने। और सबसे बड़ी बात तो है पर रजत पाटीदार का अननेसेसरी रन आउट होना। अगर वो रन आउट ना होते तो ये चीज़ पक्का कर लेती। और बहुत बढ़िया अवेयरनेस दिखाई ईशान मलिंगा ने, डायरेक्ट अपनी ही बॉल पर थ्रो मारा, और रजत पाटीदार जैसे ही आउट हुए वहाँ तो ताश के पत्तों की तरफ विकेट झड़ने लगी। रोमिरो शेफर्ड भी 0 पर आउट हो गए, ईशान मलिंगा ने उनको आउट किया। कृणाल पांड्या भी 8 रन पर, और टिम डेविड भी 1 रन पर आउट हो गए, क्योंकि उनका थोड़ा सा हैमस्ट्रिंग खिंचा हुआ था, थोड़ी सी इंजरी जिसकी वजह से वो लंगड़ा के भी चल रहे थे। लेकिन भाई उसको भी जो थे ईशान मलिंगा ने आउट किया। तो ईशान मलिंगा ने 2 अहम विकेट लिए, पहले रोमारो शेफर्ड का, फिर टिम डेविड का, और यहाँ पर फिर गेम डन एंड डस्टेड हो गया। भुवनेश्वर कुमार 0 पर, भुवनेश्वर कुमार 3 रन पर, यश दयाल भी 3 रन पर, और एंड पर आते आते मात्र जो है ऑल आउट होगी 189, 179 रन पर आउट होगी 189 पर आरसीबी, और 42 रन से ये मैच हारा। और मैच हारा प्लस गेम अवेयरनेस। भाई आपको जब पता है कि आपसे रन नहीं बन रहे इतने, तो आपको और नज़दीक क्लोज लेके जाना चाहिए था ये मैच, जिसकी वजह से अगर आप 15 रन भी एक्स्ट्रा मार लेते तो क्या होता, आपकी रन रेट पंजाब से ज़्यादा हो जाती। अब वही हुआ, नेट रन रेट आपकी पंजाब से कम हुई, जिसकी वजह से आप लुढ़क कर तीसरे नंबर पर आ गए, और ये जो है आईपीएल और इंटरेस्टिंग बन गया पहली और दूसरे नंबर के लिए। अगर बॉलिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो भाई पैट कमिंस और ईशान मलिंगा बेहतरीन साबित हुए। पैट कमिंस ने 4 ओवर में भाई 28 रन दिए मात्र 7 की इकॉनमी से, और 3 विकेट लिए। और ईशान मलिंगा ने 4 ओवर में 37 रन देकर 2 विकेट लिए। चाहे थोड़े से महंगे साबित हों, लेकिन वो 2 विकेट देते ना रोमारो शेफर्ड और उसके टिम डेविड के, यही मैच जितवा ले गए एसआरएच को। तो अगर पॉइंट्स टेबल की मैं आपको दोबारा से बता दूं, पॉइंट्स टेबल की बात करें तो पहले नंबर में ऑब्वियसली जीटी तो है ही है, दूसरे नंबर पर आप देख लीजिए पंजाब आ गया है, और तीसरे में आरसीबी। दोनों के 17 पॉइंट है आरसीबी और पीबी पंजाब के, लेकिन पंजाब बिना मैच खेले दूसरे नंबर पर आ गया है नेट रेट की वजह से। तो ऐसा ही है दोस्तों, अभी पंजाब के भाई 2 मैच बाकी हैं, 12 मैच है, तो अपर हैंड पंजाब का है। मुझे लगता है पंजाब ही दूसरे नंबर पर या पहले नंबर पर आ सकती है। तो ऐसी ही खबरें जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम। ओके बाय।